जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे सौर मंडल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम डिटेल में समझेंगे कि सौर मंडल क्या है और सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद में 80 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे सौर मंडल से जुड़े हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। सबसे पहले जानते हैं ग्रह क्या है। ठीक है, ग्रह, उल्कापिंड या फिर क्षुद्र ग्रह किनको कहा जाता है हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ग्रह। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो वे 8 ग्रह कौन कौन से हो जाते हैं? 8 ग्रह हो जाते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये मित्रों हो जाते हैं हमारे 8 ग्रह। अब जानते हैं मित्रों उल्कापिंड। ठीक है, उल्कापिंड ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। उल्कापिंड क्या होता है? पृथ्वी के संपर्क में आने के बाद वह चमकने लगते हैं। अब जानते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच जो भी अन्य क्षुद्र ग्रह स्थित हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो अब आइए समझते हैं मित्रों ग्रह। एक एक ग्रह को हम डिटेल में समझेंगे कि ग्रह में क्या क्या है और क्या नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले समझते हैं मित्रों चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा के विज्ञान को अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है चंद्रमा, और इतनी ही पुरानी है पृथ्वी। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी की 1/4 है। ठीक है, पृथ्वी का कितना है? 1/4 है चंद्रमा। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को चंद्रमास कहते हैं। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को चंद्रमास कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में करता है तथा इतने ही समय में अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है, यानी वह घूम पाता है। अब समझते हैं पृथ्वी। चंद्रमा का एक ही भाग, पृथ्वी से क्या होता है? चंद्रमा का एक ही भाग हम देख पाते हैं। इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिबनिस्टर है जिसकी ऊंचाई 10,668 यानी 10,668 मीटर है। चंद्रमा के व्यास की बात करें तो इसका लगभग व्यास होता है 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह कहते हैं इसको? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन आल्ड्रिन गए थे जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। शुक्र ग्रह की अगर बात करें, यह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 4 करोड़ किलोमीटर। यह सूर्य का दूसरा निकटवर्ती ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, अब समझते हैं मित्रों मंगल यानी मार्स। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों लाल ग्रह कहा जाता है हम समझेंगे। मंगल का लाल रंग मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा है, क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में है इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं,
फोबोस और डिवोस। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम बताइए। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ठीक है, ये अपने अक्ष पर 250 के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम परिवर्तित होता रहता है। अगला पॉइंट है, मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान होता है। ये अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। तो 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2, ठीक है, और 2 या 3% होती है। वायुमंडल में 95% है CO2 और बाकी अन्य 2 या 3% में अन्य गैसें होती हैं। नाइट्रोजन 2%, नाइट्रोजन तथा आर्गन कितनी होती है इसमें? 2% गैस है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है इस ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ग्रह इसको कहा जाता है। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान है, तो 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा अधिक है। ठीक है, 1300 गुना अधिक बड़ा है पृथ्वी से। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह इसको गैनीमीड है, यह पीले रंग का है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, कैसा रंग का है? पीले रंग का है। बृहस्पति को सूर्य के परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं। बृहस्पति सूर्य का परिक्रमा लगभग 11 वर्ष 9 महीने में करता है। शनि की बात करते हैं, ये ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका आकार लगभग बुध के समान है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है। कितने वर्ष में करता है? 29 वर्ष में। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है, इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अरुण की। अरुण आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। अरुण ग्रह में चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं स्पिलान है। ठीक है, स्पिलान है। इस ग्रह की खोज सर विलियम्स हार्वस ने की थी। यह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। ये अपनी अक्ष पर लगभग 82 अंश झुका हुआ है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वरुण की। वरुण ग्रह की खोज जॉन गागले ने की थी 1846 में। 1846 में जॉन गागले के द्वारा वरुण ग्रह की खोज की गई थी। वरुण सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। वरुण सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष भी करता है। 166 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर पाता है वरुण ग्रह। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है, इसीलिए पीले रंग का दिखाई देता है। इसके टाइटन एवं नेरिड उपग्रह प्रमुख हैं। टाइटन और नेरिड कैसे मित्रों? 2 प्रमुख उपग्रह हैं। तो ये थे मित्रों डिटेल। ठीक है, अब इसके बाद हम जो MCQ कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम 80 प्लस MCQ कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए मित्रों अब बात करते हैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 80 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जरूर। अब बात करते हैं मित्रों पहले क्वेश्चन से। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। किसके? कोपरनिकस। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो यहाँ पर बताना कि कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, निहारिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निहारिका जो है मित्रों वह सौर मंडल का भाग नहीं है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए।
अगला ऑप्शन है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की बात करें तो 89 अंतरिक्ष में कुल तारामंडल है, आपने याद रखना है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होते हैं वह क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुब्धक। क्या कहा जाता है उनको लुब्धक कहा जाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, तो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। राइट आंसर है कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी। कॉपरनिकस नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे देश में रात में भी जो सूर्य है वह दिखाई देता है, अर्धरात्रि में कब दिखाई देता है। राइट आंसर है इसका 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय यानी आधी रात को भी सूर्य दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। किनके बीच की दूरी को औसत खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो दूरी है इसको खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो मित्रों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन के प्रतिशत की बात करें तो 71% सूर्य में हाइड्रोजन होता है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो तारे की बात करें, तारा आपका कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, बाकी चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी। शुक्र और पृथ्वी क्या है मित्रों, ग्रह है, और चंद्रमा पृथ्वी का ये उपग्रह है। ठीक है, ये क्या है, उपग्रह है, और बाकी दोनों क्या है, ग्रह। अगला ऑप्शन है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ की अगर बात करें, सौर पृष्ठ पर तापमान की अगर बात देखी जाए तो तापमान यहाँ पर कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 6000 सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर तापमान होता है 6000 सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। हाइड्रोजन के अलावा सूर्य पर दूसरा कौन सा तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर है हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना है, 71%, और हीलियम भी इसी मात्रा में पाया जाता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 मिनट और 30 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला ऑप्शन है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास ग्रह की बात करें तो कौन सा हो जाता है, बुध ग्रह सबसे पास है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे अधिक पास है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या, वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बुध नक्षत्र में बात करें तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 88 होती है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध तथा शुक्र। ठीक है, बुध तथा शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह, क्योंकि ये जो बुध ग्रह होता है मित्रों ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, और यहाँ पर एक साल कितने दिनों में जाता है, एक साल 88 दिनों में यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अगला ऑप्शन है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी पृथ्वी के समान है। राइट आंसर है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, आपने याद रखना है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह की अगर बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र हो जाता है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सबसे चमकीला जो ग्रह की अगर बात करें सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र हो जाता है।
अगला ऑप्शन है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। सर्वाधिक निकट की बात करें पृथ्वी के तो कौन सा ग्रह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 8 शुक्र ग्रह जो मित्रों है ये पृथ्वी के सबसे अधिक निकट है और पृथ्वी को इसकी बहन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो भोर का तारा किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है 21 का ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। सुपरनोवा है, ये सुपरनोवा क्या है सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा की अगर बात करें तो सुपरनोवा क्या है, एक मृत प्राय तारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एक मृत प्राय तारा है सुपरनोवा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की जो खोज है मित्रों वह किसके द्वारा की गई थी। रॉबर्ट पीरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रॉबर्ट पीरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की अगर बात करें तो कौन था। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है पिगरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडमंड सेन, क्या कौन था मित्रों, एडमंड सेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देती हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं। सही आंसर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए तारे जो होते हैं वह पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस ग्रह पर आप और हम सभी लोग रहते हैं उस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी पृथ्वी पर मानव जीवन पाया जाता है और पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जिन लोगों ने क्लास को अभी शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने 80 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर कमेंट किया है। और चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी अगर बात करें पृथ्वी कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर है शुक्र एवं मंगल के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शुक्र एवं मंगल के मध्य जो है बीच में पृथ्वी स्थित है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो किस दिन जो मित्रों है पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है। राइट आंसर है 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो अधिकतम दूरी पर अगर बात करें तो वह किस समय होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई को, ठीक है 4 जुलाई पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की अगर दूरी की बात करें तो पृथ्वी की दूरी हो जाती है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। अपनी अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्कर को पूरा करती है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात करें तो कौन सा हो जाता है, शुक्र ग्रह, ठीक है शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे अधिक निकट स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। सूर्य एक ही जो वायुमंडल अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में एक ही तारा है, तो वह कौन सा है, सूर्य, और पृथ्वी के अधिक समीप है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये किसने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर है कॉपरनिकस ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था कि जो सूर्य है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है यानी बीच का हिस्सा है और पृथ्वी या अन्य ग्रह हैं उसके परिक्रमा करते हैं। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इरेस्टेनीज के द्वारा पृथ्वी की परिधि को मापा गया था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवत व्यास से कितना कम है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास की अगर बात करें तो कितना हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी 12,750 किलोमीटर इसका विषुवतीय व्यास है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? राइट आंसर है घूर्णन। क्या कहा जाता है मित्रों? घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है उसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर है पूरब से पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? राइट आंसर है अपसौर के कारण। किसके कारण होती है? अपसौर के कारण। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। जो ऋतुएं होती हैं वे निम्नलिखित के किस कारण होती हैं? ऑप्शन नंबर बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शन नंबर ए अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की जो धुरी है वह कितनी है? झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी कितनी है? झुकी है। और कितनी झुकी है? 1/23/2। ठीक है, यानी 23.5 झुकी हुई है। अगला प्रश्न है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो राइट आंसर है मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान वहां का पर्यावरण है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो ये किसने कहा था और किसने विषय दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंगल के विषय में ये विषय दिया था, मंगल ग्रह के विषय में। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़े ग्रह की बात करें सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है बृहस्पति ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। कुल ग्रह कितने होते हैं? कुल ग्रह 8 होते हैं। अगला ऑप्शन है सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे अधिक जो समय लेता है वह कौन सा ग्रह है? सबसे अधिक समय लेता है बृहस्पति ग्रह और ये सबसे भारी भी है। निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है? वलय की बात करें तो वलय किस ग्रह के चारों ओर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह के चारों ओर क्या है मित्रों? वलय। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति मिशन पर नासा काम कर रहा है और उसका क्या नाम रख दिया है? जूनो। अगला प्रश्न है शनि ग्रह है। शनि कैसा है? कैसा ग्रह? प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म या जुपिटर से गर्म? शनि क्या है? शनि एक नेपच्यून से गर्म ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शनि ग्रह के चारों ओर एक स्पष्ट वलय है। कौन सा ग्रह हरि प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरि प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वरुण ग्रह हरि प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सी ऑफ इक्वलिटी कहां पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है? ट्रंक्विलिटी कहां पर है? आप सभी लोग सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है। तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वह कितना है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टि होती है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टि होती है क्योंकि आप सभी लोग बताएंगे जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रित बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है और यहाँ पर सी है
सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाव डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर संक्षिप्त हो जाती है। डी ऑप्शन है, धूमकेतु की पुच्छ सदैव एक ही अभिविन्यास में रहती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण हेतु धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर संक्षिप्त हो जाती है। अगला ऑप्शन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है और यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कूट सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इसका कैसा है? राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, सूर्य ग्रहण के दौरान। तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होता है मित्रों? चंद्रमा आ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर औसत दूरी की अगर हम बात करें, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 150 × 106 किलोमीटर। ग्रह क्या है? ग्रह की अगर बात करें, ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह क्या है? ग्रह क्या हो जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐसे अप्रकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह। निम्नलिखित में कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगला ऑप्शन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि, इनको घटते क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, घटते क्रम के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 4 2 3, सबसे पहले आपका बृहस्पति आएगा, फिर आएगा आपका शनि, ठीक है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका यूरेनस और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा पृथ्वी। अगला ऑप्शन है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह हो जाता है? शुक्र ग्रह हो जाता है। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, जो सूर्य की बाह्यतम परत है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, क्रीट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? क्रीट कहते हैं, जिसको कोरोना भी कहा जाता है। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ब्लू मून परिघटना किसके कारण होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाए तब क्या होता है? ब्लू मून परिघटना। निम्नलिखित में कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आयाम के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। जो यूरेनस है मित्रों, ये सभी कैसे हुए? बढ़ते हुए क्रम में सही हैं। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन हमको चुनना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, उत्तर आयतन 22 दिसंबर को होता है। क्या होता है? उत्तर आयतन 22 दिसंबर को। जून को होता है, जो दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। जून को होता है केवल 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर बताना है, तो जून को क्या होता है? आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है,
आंसर हमारा कहां पर है मित्रों, आंसर हमारा यहां पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। मित्रों एक क्वेश्चन गलत हुआ है, क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दीजिए, हम इसको बाद में करेंगे। यहां पर देखिएगा, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था? राइट आंसर है केपलर ने, केपलर ने इसको सिद्ध किया था, केपलर। अगला ऑप्शन है भूपृष्ठ के 3/4 भाग हैं। भूपृष्ठ के 3/4 अगर बात करें तो 3/4 भाग कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है वी, जल। भूपृष्ठ के 3/4 भाग पर क्या है? जल। उस ग्रह का नाम बताइए जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और उस ग्रह का नाम क्या हो जाता है? राइट आंसर है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर। विश्व के कितने धरातल पानी में है? विश्व के कितने धरातल पानी में है? तो प्रतिशत की बात हुई तो कितने प्रतिशत धरातल पानी में है विश्व का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 70%। पृथ्वी पर अगर बात करें जल की मात्रा कितनी है? 70%। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य ग्रह नहीं है, एक तारा है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के जो ऊपर भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी वर्ण मंडल। क्या कहा जाता है मित्रों इसका? इसको वर्ण मंडल कहा जाता है। निम्न में से सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाता है? तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड की बात करें तो कौन सा हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। ठीक है, खगोलीय पिंड कौन सा हो जाता है? चंद्रमा। निम्न में कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? तो जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? जो हेली धूमकेतु होता है इसका आवर्तकाल कितना होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है मित्रों ऑप्शन नंबर बी 76 वर्ष का। अगला ऑप्शन है निम्न में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह की बात करें तो किसको शुक्र ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका राइट है सी, वीनस को शुक्र ग्रह कहा जाता है। अगला ऑप्शन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह बात करें तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, अपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मित्रों 80 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।